हम अपनी बात बता सकते हैं, वो क्या किए नहीं किए इस विवेचना में हम पढ़ने नहीं जाने वाले। देश के मानचित्र पर मेरा सुगौली विधानसभा है और किसी कारण से ये बहुत पिछड़ गया हुआ है। यहीं पर नेपाल से संधि हुई थी, तो ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ काम हमको करना है। यहाँ पर इथेनॉल प्लांट भी इसमें आया है और तुरंत वो भी चालू होने जा रहा है। उसको भी चालू करवा करके सुचारू रूप से चलाने का काम करना है। नहीं, अगर कोई पदाधिकारी गलती करने का काम करेगा तो पनिश होगा। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हर एक पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र बनेगा। रामगढ़वा में यही मॉडल 30 बेड का हॉस्पिटल वहाँ हम करवाने जा रहे हैं। वहाँ देख रहे हैं कि शाम के टाइम पे दोनों साइड में सब्जी मार्केट लग जाता है हाईवे पे ही, तो क्या ये इस पे कुछ कार्रवाई आप करेंगे? बहुत अच्छा सुझाव है आपका। इसको मैं कहीं वेंडर जोन बनवा करके प्रोसेस से उसको शिफ्ट कराने का प्रयास करूंगा ताकि खतरा नहीं हो। स्टेट से प्रस्ताव भी मांगा गया था, मेरे पास कॉपी है उसका, लेकिन अब पूछे नहीं यहाँ विधायक जी क्या कर रहे हैं। प्रस्ताव तक यहाँ से उसके बारे में नहीं गया और वो छूट गया, नहीं हो सका। जो रेलवे लाइन क्रॉस करता है फाटक नहीं है, उन फाटक का कोई नया प्रावधान नहीं होने जा रहा है। सरकार इसको समाप्त कर चुकी है, वहाँ फ्लाईओवर बनना है। अभी हमने पत्र तैयार किया है और हम आग्रह करेंगे ये कि वहाँ फ्लाईओवर बनेगा। हमारे यहाँ 2 जगहों पर, एक वहाँ और एक बेला पर। आपकी बात समझ में नहीं आई तो सैकड़ों जगह फ्लाईओवर है, तो हर जगह जाते आते हैं। तो जरूरी है ना, रेलवे ढाला पार करने के लिए जाहिर। नहीं, आप कंफ्यूज कर रहे हैं। पहचान खो गया हुआ है सुगौली संधि का, वो ऐतिहासिक पहचान को हम पुनः वापस। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज दर्शन, आपके साथ में अभिषेक कुमार। इस वक्त हम सुगौली में मौजूद हैं। सर, आपको तो सबसे पहले बधाई, आप जीते यहाँ से। धन्यवाद आपको। इनका नाम राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता है, यहाँ से विधायक हैं। हम इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि पिछले 5 वर्षों में जो यहाँ से विधायक रहे, क्या कुछ कार्य किया उन्होंने, उनकी क्या कमियां रही, क्योंकि लोगों ने तो उनको नकार दिया। अब आपसे क्या अपेक्षाएं हैं लोगों की, आप क्या कुछ उस पर करेंगे? हम अपनी बात बता सकते हैं, वो क्या किए नहीं किए इस विवेचना में हम पढ़ने नहीं जाने वाले। हमको यहाँ काम करना है। यहाँ के लोगों का जो छूटा हुआ काम है, सुगौली किसी कारण से मेरा देश के मानचित्र पर मेरा सुगौली विधानसभा है और किसी कारण से ये बहुत पिछड़ गया हुआ है। आप जानते होइएगा कि सुगौली संधि यहीं हुआ, यहीं पर नेपाल से संधि हुई थी, तो ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ काम हमको करना है। मूल जो यहाँ काम है, हमने जो देखा है उसके अनुरूप, ये जो नदी है हमारी सिकराना, इसका बहुत तांडव हमारे यहाँ होता रहता है, कटाव होता रहता है। इस विषय पर हमको काम करना होगा कि कहाँ से कैसे किसानों को इसका लाभ हो सके, ये प्रायोरिटी में है। और यहाँ हमारे यहाँ इंडस्ट्री है और हम लोगों ने, हमारे एमपी साहब ने, डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने तो अपने समय में खुलवाया था HPCL के माध्यम से। HPCL को ये चीनी मिल ट्रांसफर करा करके, तो हमारे यहाँ एक अच्छी बात है कि हमारे यहाँ गन्ना किसानों के लिए लाभ है। लेकिन इसमें हम लोग रेस्ट ऑफ द पीरियड के लिए यहाँ पर इथेनॉल प्लांट भी इसमें आया है और तुरंत वो भी चालू होने जा रहा है। उसको भी चालू करवा करके सुचारू रूप से चलाने का काम करना है। सर, यहाँ एक सवाल मैं एक पूछना चाह रहा था, क्योंकि चीनी मिल है, यहाँ अगल बगल में गांव है, स्टेशन है, इसकी बदबू जो वेस्ट मटेरियल निकल रहे हैं, इसको लेकर के काफ़ी लोग बंगरा साइड में है या इधर मार्केट साइड में काफ़ी लोग कह रहे हैं कि यहाँ इसको लेकर कुछ ना कुछ करना चाहिए, कि वेस्टेज जो है बदबू से हम लोग ग्रसित हो रहे हैं। ये कहीं ना कहीं अगर कहीं भूल उनसे हुई होगी चीनी मिल वालों से, तो उसको तुरंत सुधरवाने का हम लोग काम करेंगे, तो तुरंत उसको सुधारे। और चूंकि देखिए, ये कोई चीनी मिल जो अभी चल रही है कोई प्राइवेट संस्था नहीं है, इसको समझने की जरूरत है। ये भारत सरकार का उपक्रम है HPCL, और भारत सरकार का उपक्रम इसको चलाता है, इसलिए बिल्कुल कानूनी तरीका से जो संभव है सब यहाँ होगा। और उसके लिए थोड़ा भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई पदाधिकारी गलती करने का काम करेगा तो पनिश होगा, नहीं उसको पनिशमेंट होगी, और बिल्कुल जो इंडस्ट्री का तौर तरीका है उसी के मुताबिक। सर, हॉस्पिटल वगैरह को, स्वास्थ्य को लेकर के आपका क्या कुछ आगे प्रक्रिया रहेगा? देखिए, अभी मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हर एक पंचायत में
स्वास्थ्य केंद्र बनेगा। कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहां स्वास्थ्य केंद्र नहीं बनेगा। और ये जो हमारा बगल में हॉस्पिटल है सुगौली पॉइंट, ये 30 बेड का है, 30 बेडेड है। इसमें और कुछ भी फैसिलिटी जो संभव फैसिलिटी है वो सब फैसिलिटी हम इसमें कराएंगे। और मंत्री से आग्रह करके, चूंकि कहने के लिए प्रखंड है लेकिन सही मायने में ये सब डिवीजन का इलाका है, जगह है सब डिवीजन का, इसको सब डिवीजन होना चाहिए। तो जो भी संभव होगा हम बात किए हैं, इसके स्वास्थ्य विभाग से बात किए हैं। तो जहाँ जहाँ बिल्डिंग नहीं है, जैसे कि हमारा रामगढ़वा में यही चीज, यही मॉडल 30 बेड का हॉस्पिटल वहाँ हम करवाने जा रहे हैं। और मतलब कुल मिलाकर के कि स्वास्थ्य के विभाग में जो है आप लोग अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं। दूसरी चीज़, आप सुगौली में ही हैं, सुगौली से आप जीते हुए हैं। सुगौली बाजार का जो हालात है सड़क की, थोड़ी सी बारिश हो जाए तो बारिश की वजह से सड़क डूब जाते हैं, ऐसा लोगों का भी मानना है, लोग का भी कहना है, हमने भी यहाँ से देखा है। तो उसको लेकर के थोड़ा सा आप बता सकते हैं कुछ? इस सुगौली में अगर ऐसा कुछ होगा तो हम जयरामदास मार्केट। जयरामदास मार्केट, आप कह रहे हैं कि बरसात में डूब जाता है, सड़क पे पूरी पानी लग जाता सड़क पर पानी लग जाता है। देखिए हम बता रहे हैं, हो सकता है सीवरेज सिस्टम सही नहीं होगा। तो नगर निगम में नगर जो यहाँ पंचायत है, उस नगर पंचायत के लोगों को, उसके ईओ को, उनके सभापति को से इस काम को करवाया जाएगा नगर पंचायत के तरफ से। है। मतलब कुल मिला करके ये है कि आप जब बने हैं यहाँ से विधायक, तो सुगौली को एक अलग लेवल पे लेके जाएंगे, अलग तरीके से यहाँ पे आप विकास करेंगे। दूसरा चीज़ सर, मैं यहाँ एक और चीज़ आपसे सवाल भीड़ को लेके करना चाह रहा हूँ। सड़क की बात हो ही गई, तो जो रक्सौल जाने की सड़क है, मेन सड़क, वहाँ देख रहे हैं कि शाम के टाइम पे दोनों साइड में सब्जी मार्केट लग जाता है हाईवे पे ही। तो क्या ये इस पे कुछ कार्रवाई आप करेंगे? ये बहुत अच्छा सुझाव है आपका। इसको मैं कहीं वेंडर जोन बनवा करके प्रोसेस से उसको शिफ्ट कराने का प्रयास करूंगा, ताकि खतरा नहीं हो सब कुछ तरीके से। जो आपने सही सवाल कहा, जो नेशनल हाईवे है, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सड़क है, बड़ी बड़ी लॉरियां जाती है और किसी कारण से बाजार लगता है, बाजार लगना भी जरूरी है, लेकिन हम लोग उसको स्थान समय के अनुसार उसको कहीं स्थान मुहैया कराएंगे, ताकि वहां से बाजार उठ करके सही जगह पर, अप्रोप्रिएट प्लेस पर जा सके। जैसे सर एक और विकास की, चूंकि रेल मंत्रालय भी काम कर रही है, बिहार सरकार भी काम कर रही है विकास को लेकर के। हमारा एक सवाल ये है, चाहे हमने एक वीडियो भी दिखाया था, और उस पे क्या है कि सर शीतलपुर ढाला एक चौक है कोई, वहाँ पे एक फाटक बनना चाहिए था, रेलवे फाटक, जो कि नहीं है। आए दिन वहाँ से गाड़ियाँ ऊपर से ही गुजर रही है, वहाँ कोई फाटक नहीं है। हालांकि नीचे जो है अंडर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, लेकिन वहाँ एक फाटक मुहैया करना चाहिए था सरकार को। इस पे आप थोड़ा सा नजर डालिए। देखिए हम बता रहे हैं, फाटक का कंसेप्ट नहीं है, लेकिन हम पूरा प्रयास करेंगे कि PWD को सड़क हम ही लोगों का ट्रांसफर कराया हुआ है। जब हम MLC थे उस समय उसको PWD में ट्रांसफर कराने का हम काम किए थे। उस समय स्टेट से प्रस्ताव भी मांगा गया था, मेरे पास कॉपी है उसका, लेकिन अब पूछे नहीं यहाँ विधायक जी क्या कर रहे थे, प्रस्ताव तक यहाँ से उसके बारे में नहीं गया और वो छूट गया, नहीं हो सका। जनता भी हमें बताई थी ये बात, हाँ हाँ, कि हम लोग देखिए, विधायक सबको बात किए, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारी बात समझ लीजिए, वहां अभी हमने पत्र तैयार किया है और हम आग्रह करेंगे ये कि वहां फ्लाईओवर बनेगा। हमारे यहाँ 2 जगहों पर, एक वहां और एक बेला पर, ये 2 जगह हमारे यहाँ सड़क जो रेलवे लाइन क्रॉस करता है फाटक नहीं है। तो फाटक का कोई नया प्रावधान नहीं होने जा रहा है, सरकार इसको समाप्त कर चुकी है, वहां फ्लाईओवर बनना है। तो वहां दोनों जगहों पर फ्लाईओवर बनेगा, हम सरकार से आग्रह करके और बनवाने का प्रयास करें। जब फ्लाईओवर बन जाएगा तो जो नीचे अगल बगल में लोग रह रहे हैं ढाला के आसपास में, वो कैसे आएंगे जाएंगे? आपकी बात समझ में नहीं आई तो सैकड़ों जगह फ्लाईओवर है, हर जगह जाते आते फाटक हैं। तो जरूरी है ना, रेलवे ढाला पार करने के लिए, जाहिर देखिए नहीं 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 नहीं, आप कंफ्यूज कर मतलब रहे ये हैं। जो सुगौली वाला जो है इस तरह से, कोई भी फाटक कहीं भी जब जैसे ही फ्लाईओवर बनता है तो फाटक बंद किया जाता है। तो धीरे धीरे ये कंसेप्ट डेवलप है कि सभी फाटकों को
बंद किया जाए और वहाँ फ्लाईओवर दिया जाए। जब फ्लाईओवर बनता है तो अगर ऐसी परिस्थिति वहाँ रहती है कि अगल बगल में बस्ती हो तो नीचे सड़क बनाया जाता है। अब देखिएगा जी, जी, कहीं जी, भी, जी। तो जो उसका जो रिक्वायर्ड होगा तो उसके अनुसार वो वहाँ काम होगा, एस्टिमेट बनेगा, वैसा काम होगा। सर आखिरी सवाल ये कि आगे जो 5 साल आपका है, इसमें क्या कुछ आप विज़न लेके चल रहे हैं? 5 साल मेन में मेन 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 जो विज़न है आपके क्या? देखिए, हम ये चाहेंगे कि हमारा जो सुगौली विधानसभा क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल बेल्ट हम इसको बनावें और बाढ़ से किसी तरीका से इजाद हो। लेकिन हमारी समस्या ये है कि बाढ़ से जब नेपाल के पानी से हम लोग ग्रसित हो जाते हैं तो थोड़ा ही लंबी प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन इस पर काम माने हम करेंगे, अपने सांसद साहब से भी करवाएंगे ताकि हमारा जो मूल है वो बाढ़ से निजात हो और इंडस्ट्री यहाँ आए ताकि हमारे इलाके का विकास हो और नगर जो सुगौली नगर है इसको सुंदर से सुंदर बनाया जाए और जो हमारा जो पहचान खो गया हुआ है सुगौली संधि का, वो ऐतिहासिक पहचान को हम पुनः इस वापस करने बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात कर रहे थे सुगौली विधानसभा के एमएलए, विधायक राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता। आगे भी हम और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, मंत्रियों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, कहाँ कमियाँ हैं, कहाँ विकास है, ये भी आपको दिखाने की हम कोशिश करते रह रहे हैं। बने रहिए, देखते रहिए न्यूज़ दर्शन। धन्यवाद।